हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम जैसे कि आप सभी जानते हो, हम लोग जनजाति पढ़ रहे थे। जनजाति का एक सीरीज चल रहा था जिसमें का हम लोग 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, मतलब 5 क्लास कर चुके हैं। आज आप लोग का 6वां क्लास है, तो आज 6वें क्लास में आप लोग का पार्ट 6। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति और उनके अंतर्गत में होने वाले विवाह। तो जनजाति एवं उसके विवाह के बारे में पढ़ेंगे। विवाह को क्या क्या नाम से जाना जाता है देखते हैं। चलो याद करते चलना और पढ़ते चलना, लिखते चलना, ठीक है। ऐसा जो पढ़ाऊंगा किसी बुक कॉपी में नहीं मिलेगा, इसको याद करना, ट्रिक को भी लिखते चलना। तो सबसे पहले हेडिंग डालना आप लोग जनजाति, हेडिंग डालना जनजाति, जनजाति एवं उसके विवाह, जनजाति एवं उसके विवाह, ठीक है। जनजाति एवं उसके विवाह। तो जनजाति इसके विवाह में याद रखना। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं जनजाति के बारे में लिखूँगा, यहाँ पर जनजाति, यहाँ पर उसके विवाह के बारे में लिखूँगा और यहाँ पर उसके विशेषता बताऊँगा इधर। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बताऊँगा मैं जनजाति के नाम, जनजाति, और यहाँ पर उसके विवाह, कौन से विवाह करते हैं वो लोग, तो विवाह के नाम बताऊंगा। और यहाँ पर क्या विशेषता है, लड़की लड़के से कैसा शादी करता है भाई, कैसे शादी करती है, उसके विशेषता को देखेंगे। क्लियर है। चलो तो इस प्रकार समझना है। तो सबसे पहले याद रखना आप लोग गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गोंड। तो गोंड जनजाति कौन कौन से विवाह करते हैं उसको याद करना है। तो देखो हमारे गोंड जनजाति जो है बहुत प्रकार के शादी करते हैं, बहुत प्रकार विवाह। सबसे पहले हम देखेंगे गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति विभिन्न प्रकार से विवाह करते हैं। तो क्या क्या विवाह करते हैं देखो, सबसे पहले देखेंगे हम लोग गोंड जनजाति के बारे में। तो याद रखना आप लोग गोंड जनजाति, ठीक। तो पहला याद रखना गोंड। तो गोंड देखो 4-5 प्रकार जानना, ठीक है। पहले याद ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को याद रखना आप लोग। पहले गोंड से याद रखना है, पहले में याद रखना आप लोग डी, डी के बाद याद रखना बी, बी के बाद याद रखना पी, पी के बाद ए, फिर सी और लास्ट में याद रखना एम, ठीक है। डीबी सीएम का पीए, ठीक है। डीबी किसका पीए? सीएम का। डीबी सीएम और पीए। तो देखो डी से याद रखना है आप लोग को दूध लौटावा, दूध लौटावा विवाह करते हैं भाई, दूध लौटावा विवाह। कौन से जनजाति के लोग? गोंड जनजाति के लोग। याद रहे गोंड जनजाति के लोग। उसके बाद बी से याद रखना है भगेली, भगेली विवाह, ठीक है। इसी भगेली विवाह को हम लोग गंधर्व के नाम से जानते हैं, गंधर्व। और इसी को पोटा भी कहा जाता है, पोटा विवाह, पोटा विवाह। ये पोटा विवाह को एग्जाम में पूछा था कि पोटा विवाह कौन से जनजाति करते हैं तो याद रखना पोटा विवाह हमारे जनजाति गोंड जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। भगेली विवाह, गंधर्व और पोटा। इसके बाद पी से याद रखना है आप लोग को पठौनी विवाह, पठौनी विवाह याद रखना, पठौनी याद रहेगा, पठौनी विवाह। पी से पठौनी विवाह। उसके बाद ए से याद रखना है, ए से अपहरण, अपहरण विवाह याद रखना, अपहरण विवाह। अपहरण विवाह को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखना पायसोतूर, पायसोतूर विवाह के नाम से जाना जाता है भाई, किसको? अपहरण को। इसके बाद सी से याद रखना है चूरी पहनई। इसी चूरी पहनई को अन्य नाम से और जानते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अर-उतो, अर-उतो विवाह, ठीक है। अर-उतो को पूछा जाता है एग्जाम में, अर-उतो विवाह कौन से जनजाति के लोग करते हैं करके। तो अर-उतो मतलब गोंड जनजाति, अर-उतो मतलब अपहरण, लड़का लड़की घर जा करके जबरदस्ती लड़की को उठा करके अपहरण करके विवाह संपन्न करता है, ठीक है। तो अर-उतो इसी को बोला जाता है हल्दी पानी, हल्दी पानी विवाह कहते हैं, ठीक है। विधवा विवाह समझ लो, ठीक है। उसके बाद एम से याद रखना है एम, एम से याद रखना है महुआ, महुआ विवाह, ठीक है, महुआ विवाह। इस प्रकार गोंड जनजाति लोग और करेंगे और बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से इतना को जानना जरूरी है। देखो क्या क्या जानना है पहले, गोंड जनजाति लोगों को डीबी पीए सीएम, डी से दूध लौटावा, बी से भगेली विवाह, पी से पठौनी विवाह, और इसी को फिर ए से अपहरण विवाह, ए अपहरण जो विवाह है अपना, इसी को पायसोतूर के नाम से जाना जाते हैं।
सी से याद रखना चूरी पहनाई, इसको अर उतो याद रखना, अर उतो। एम से महुआ विवाह, ठीक है। महुआ विवाह क्या है? एक प्रकार का जब महिलाएं अर्थात स्त्री जब अधिक उम्र के हो जाती है तो उसकी विवाह नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो ये लोग चार के पेड़ से एक रस्म निभा करके, चार पेड़ हो चाहे महुआ का पेड़ हो, उन्हीं से शादी रचा रह करके एक रस्म के नियम से शादी कर लेते हैं और अपना घर जीवन यापन करते हैं वहीं रह करके, ठीक है। तो महुआ के पेड़ से शादी हो जाती है, गोड़ जनजाति। इस प्रकार गोड़ के बारे में याद रखना इतना। तो इसके विशेषता याद रखना, देखो विशेषता में क्या देखना, दूध लौटावा। तो दूध लौटावा विवाह किसको कहेंगे? दूध लौटावा तो ममेरे फुफेरे है ना, ममेरे फुफेरे, ममेरे फुफेरे, ममेरे फूफेरे मतलब मामा और अपने फूफा के बेटी या बेटे को भी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं भाई, इसे दूध लौटावा कहा जाता है। ममेरे फूफेरे भाई बहन याद रखना, भाई बहन याद रहेगा, ममेरे फूफेरे भाई बहन याद रखना है। इसके बाद याद रखना भगेली विवाह। भगेली विवाह कैसा होता है? यह भगेली विवाह में लड़की जो है, लड़की जबरदस्ती लड़के के घर भग करके उसके घर में जा करके ज़बरदस्ती रहती है और शादी करने के लिए वो उनको फोर्स करते हैं, ठीक है। तो लड़की अपने घर से ज़बरदस्ती दूसरे मतलब लड़के घर जा करके विवाह संपन्न करती है, उसको भगेली विवाह कहते हैं, ठीक है। लड़की किसके घर? लड़के के घर, लड़के के घर ज़बरदस्ती जाकर, ठीक, ज़बरदस्ती जा करके विवाह करने के लिए फोर्स करती है और विवाह संपन्न हो जाता है, इसको भगेली विवाह कहते हैं। फिर पठौनी विवाह याद रखना। पठौनी विवाह में लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है, ठीक है। लड़की जो है, लड़की कहाँ? लड़के के घर, लड़के के घर बारात लेकर जाती है, बारात, ठीक है, याद रखना। तो पठौनी विवाह याद रखना, गोंड जनजाति के लोग पठौनी विवाह करते हैं, तो लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है, पठौनी विवाह कहलाती है गोंड जनजाति द्वारा, ठीक है। फिर याद रखना अपहरण विवाह। अपहरण में लड़का जो है लड़की को उसके लड़की के घर से उठा करके ले आती है और शादी को संपन्न करता है, ठीक है। तो यह है कि आप लोग का अपहरण, उठा करके लाना, इसको पैसोतूर या क्या कहते हैं? अपहरण विवाह कहते हैं। लड़का लड़की को उठा करके, ठीक है, अपहरण करके। इसके बाद चूड़ी पहनाई, विधवा उसको पहना करके, ठीक है, दूसरे लड़का लोग शादी करते हैं जिसके उससे जीवन यापन हो सके। उसके बाद याद रखना, इसी को चूड़ी पहराई को अर उतो के नाम से जानते हैं, अर उतो। महुआ विवाह, जब लड़की ज़्यादा उम्र दराज के हो जाती है तो उनके शादी के लिए क्या करते हैं, और ज़्यादा उनको वर नहीं मिल पाता है तो वो महुआ के पेड़ या चार के पेड़ को क्या करता है, शादी एक रस्म के नियम से शादी करता है और अपना जीवन यापन उसी पेड़ के नीचे अपने घर के मतलब घर में रह करके अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। ये याद रखना है महुआ। इस प्रकार याद रखना है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति में इतना विवाह याद रखना है, और बताऊंगा, पहले इतना को याद करना है, ठीक है। अब देखते हैं परजा जनजाति। तो परजा जनजाति के लोग क्या क्या करते हैं उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। याद हुआ? हाँ, याद करना है पूरा। इसके बाद देखना है परजा जनजाति, ठीक। तो देखो परजा जनजाति के लोग विभिन्न ये लोग भी विवाह करते हैं। तो पहला याद रखना इधर, दूसरा परजा, ठीक है, परजा। तो परजा लोग को याद रखना, PKG एक ट्रिक बता रहा हूँ, PKG, ठीक है, PKG ये विवाह का नाम है। तो परजा लोग ये 3 शादी करते हैं, क्या क्या? P से याद रखना है प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, और पलायन कहते हैं इसी को, पलायन इसी को गंधर्व मतलब लव मैरिज भाई, प्यार मोहब्बत इश्क, ठीक है। प्रेम विवाह याद रखना, पलायन, गंधर्व। इसके बाद याद रखना के से याद रखना आप लोग को क्रय। फिर इसी को परिंधन बोलते हैं और पारिंधन भी लिखाता है भाई। परिंधन मतलब देख लो सीधा यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, क्रय, और इसी को पारिंधन विवाह भी कहा जाता है। इसमें लड़का लड़की के घर अर्थात वर वधू के घर जा कर के पैसा देती है, मतलब पैसा देते हैं और शादी संपन्न कराते हैं, ठीक है। उसको क्रय पारिंधन विवाह कहते हैं, ठीक है, प्रजा लोग। और प्रेम विवाह पलायन में वर और वधू अर्थात युवक और युवती एक दूसरे को समझ करके वो लोग पलायन हो जाते हैं और दूसरे जगह जा कर के शादी करके रहते हैं, ठीक है। तो पलायन भग करके शादी करना, सीधी बात, क्लियर है? हाँ।
इसके बाद जी से याद रखना है, जी से गुरावट, गुरावट विवाह याद रखना, गुरावट विवाह। इसी को विनिमय कहता है, विनिमय कहा जाता है, विनिमय विवाह। ठीक है, गुरावट विवाह और विनिमय विवाह। तो गुरावट विवाह अर्थात विनिमय, इसमें वर वधु का आदान प्रदान किया जाता है। एक ही समाज के लोग अर्थात जब लड़की लड़का पसंद होता है तो आदान प्रदान करके, वर वधु का आदान प्रदान करके एक दूसरे का विवाह कराया जाता है। ठीक है, उसको गुरावट या विनिमय कहते हैं, मतलब आदान प्रदान, बदलना। ठीक है, विनिमय विवाह कहलाता है गुरावट। यह प्रजा जनजाति के बारे में इतना जानना है। तो प्रेम विवाह पलायन में लड़की लड़का एक दूसरे क्या करके जाते हैं भाई, पलायन करके शादी करते हैं, भाग करके शादी कर लेते हैं। ठीक है, क्रय परिंधन में याद रखना है, क्रय परिंधन में लड़का जो है, वर जो है वधु घर जाकर के पैसा दे करके लड़की और एक दूसरे शादी क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं। गुरावट विवाह में याद रखना है विनिमय, गुरावट मतलब विनिमय में लड़की और लड़का अर्थात युवक युवती वर वधु एक दूसरे के आदान प्रदान करके शादी को एक दूसरे से संपन्न कराया जाता है। क्लियर है, इतने बात याद रहेगा। यह प्रजा के बारे में हो गया। प्रजा के बारे में याद रखना है आप लोग को एक और ट्रिक, जी के बी करके। क्या याद रखना है, जी के बी। जी से याद रखना है गौड़ जनजाति, के से याद रखना है कंवर जनजाति, और बी से बिंझवार, बिंझवार जनजाति। ये तीनों, ठीक है, तीनों जनजातियों में आप लोग का कौन सा विवाह होता है, लमसेना अर्थात सेवा। ठीक है, सेवा विवाह, लमसेना विवाह। ठीक है, तो सेवा या लमसेना जाना अर्थात इसमें गोड़, कंवर और आप लोग का क्या याद रखना है, बिंझवार, जी के बी। हाँ याद रखना, चलो याद रखना। देखो, जी से गोड़, के से कंवर और बी से बिंझवार। इसमें बैगा भी आता है, बैगा को भी याद रख सकते हो। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग, बैगा, तो बैगा जनजाति के लोग भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो गोड़, कंवर और बिंझवार और बैगा को भी रख लो। तो ये लोग कौन से शादी करते हैं, सेवा लमसेना अर्थात वर वधु के घर जा कर के वधु को उनके वधु के क्या चुकाने के लिए, उनका हाँ मूल्य चुकाने के लिए सेवा। ठीक है, तो बैगा, बैगा भी आता है इसमें, याद रखना बैगा। तो ये लोग सेवा लमसेना अर्थात वर वधु के क्या चुकाने के लिए, वधु के मूल्य 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 चुकाने के लिए उनके घर में जाकर रहता है, सेवा देता है, अपने उसके माता पिता के प्रति सेवा देता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लमसेना जाना कहा जाता है। ठीक है, अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाना, अगर छत्तीसगढ़ी में समझे तो घर जमाई। क्लियर है, तो याद रखना, इसको विभिन्न जनजाति लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। गोड़ लोग इसको क्या कहते हैं, चरदिया बोलते हैं, चरघिया, चरघिया। ठीक है, किसी में चरौधिया भी लिखाता है भाई, याद रखना। गोड़ लोग इसको चरघिया कहते हैं। बिंझवार लोग क्या कहते हैं, बिंझवार लोग इसको घरजिया के नाम से जानते हैं, घरजिया। ठीक है, वहाँ घरजिया आकर बसा है ऐसा बोलते हैं। घरजिया मतलब लड़का जाकर घर जमाई बनकर घर जमाई बनकर शादी किया रहता है। ठीक है, फिर कंवर लोग उसको घरजन के नाम से जानते हैं, घरजन। ठीक है, इतना। तो इस प्रकार याद रखना, ये हमारे गोड़, कंवर, बिंझवार अर्थात बैगा में ये कौन सी शादी होती है, कौन सी विवाह, सेवा और लमसेना जाना। याद रहेगा, ठीक, इतना याद रखना है। इसके बाद फिर से याद रखना है, देखो आगे आगे जनजाति याद रखना है, ए बी पी। ठीक है, आगे जनजाति याद रखना है, ए बी पी। अगरिया, ठीक, अगरिया के बाद याद रखना है बैगा, अगरिया, बैगा के बाद कोरवा याद रखना, कोरवा। ये कोरवा भाई, कोरवा में पहाड़ी कोरवा भी हो सकता है, ग्रामीण कोरवा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो पहाड़ी कोरवा याद रखना। ए बी पी, ए बी पी लोग आप लोग का कौन सा विवाह करते हैं, ढूकू विवाह। क्या विवाह, ढूकू विवाह याद रखना। ढूकू विवाह या पैठू विवाह के नाम से आता है। तो ये लोग आप लोग का कौन सा विवाह, ढूकू, इसी को क्या कहा जाता है, देखो ढूकू विवाह याद रखना, ढूकू, ढूकू विवाह। ठीक है, इसी को पैठूल कहते हैं, पैठूल। और बैगा लोग इसको पैडू के नाम से जानते हैं, बैगा लोग इसको पैडू कहते हैं। ठीक है, पैडू। ठीक है, ढूकू विवाह याद रखना है, पैठूल याद रखना है और पैठू, इसी को
हट विवाह के नाम से जाना जाता है। क्या विवाह के नाम से? हट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हट विवाह। हट विवाह कौन से जनजाति लोग करते? तो अगरिया, बैगा और कोरवा जनजाति के लोग। ठीक है, हट विवाह। इसमें हट विवाह इसमें लड़की जो है लड़के के घर ज़बरदस्ती जाकर हट करती है कि मुझे शादी करना है, तो केवल इसी लड़के शादी करना है करके, ठीक है, फिर उन लोगों को शादी क्या हो जाए, संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो लड़की जो है लड़के के घर जाकर ज़बरदस्ती हट करती है। ठीक है, इसको ढूकू विवाह कहते हैं, पैठुल विवाह, पैडू भी कहते हैं और हट विवाह भी कहते हैं। ठीक है, अगरिया लोग। इसके बाद याद रखना है आप लोग को भूंजिया। ठीक है, भूंजिया याद रखना, भूंजिया। भूंजिया लोग, आप लोग का भूंजिया जनजाति के लोग कांड विवाह करते हैं। कांड विवाह, बस ये कांड विवाह याद रखना आप लोग। ठीक है, कांड विवाह भूंजिया जनजाति के लोग, कांड विवाह। इसके बाद याद रखना कांड भूंजिया के बाद बिंझवार जनजाति के लोग। बिंझवार जनजाति के लोग, आप लोगों का बिंझवार जनजाति के लोग कौन सा विवाह करते हैं जी? तीर विवाह, तीर। ठीक है, बिंझवार हमारे कौन से? हमारे शहीद वीरनारायण सिंह याद आ रहा है? शहीद वीरनारायण सिंह हमारे बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते थे। ये लोग बिंझवार तीर विवाह करते हैं, तीर, तीर विवाह याद रखना। ठीक है, तो इसमें एक स्त्री अर्थात युवती का, लड़की की शादी किससे किया जाता है? तीर के साथ किया जाता है। ठीक है, तीर के साथ किया जाता है और उस तीर को उपहार के रूप में किसी लड़के को देना, फिर वो लड़का उस लड़की को शादी करते हैं भाई। ठीक है, तो तीर के साथ विवाह याद रखना। कौन सी जनजाति? बिंझवार जनजाति। याद रहेगा, बिंझवार जनजाति, तीर के साथ विवाह। स्त्री अर्थात युवती की शादी तीर के साथ, ये तीर याद रखना, तीर के साथ विवाह ये। ठीक है, बिंझवार के बाद याद रखना आप लोग को कोरकू। ठीक है, तो कोरकू जनजाति के लोग कौन सा विवाह करते हैं? कोरकू में याद रखना है आप लोग को, देखो वहाँ हम लोग पढ़े थे पाटा, क्या पढ़े थे उधर हम लोग? पोटा। ठीक है, पोटा, गोड़ लगो, पोटा विवाह पढ़े थे। गोड़ जनजाति के लोग पोटा विवाह करते हैं। तो याद रखना यहाँ कोरकू लोग पाटो विवाह याद रखना, पाटो, पाटो विवाह। ठीक है, पाटो विवाह याद रहेगा। कौन से? कोरकू जनजाति के लोग। पाटो विवाह एक प्रकार का क्या होता है? इसमें लड़की लड़का एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? स्त्री पुनर्विवाह। देखो ठीक है, तो कोरकू याद रखना, कोरकू आप लोग पाटो विवाह। इसमें स्त्री का क्या होता है? पुनर्विवाह होता है, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह याद रखना। ठीक है, अर्थात कोरकू जनजाति के लोग पाटो विवाह करते हैं। पाटो विवाह होता है पुनर्विवाह, लड़के को दोबारा क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है भाई। ठीक है, कोरकू जनजाति के लोग। इसके बाद याद रखना है अबूझमाड़िया। क्या याद रखना है? अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया लोग, आप लोगों का पुष्प विवाह याद रखना, पुष्प, पुष्प विवाह। ठीक, याद रहेगा पुष्प विवाह। तो अबूझमाड़िया लोग पुष्प विवाह करते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं भाई? कांडावरा। याद रखना, कांडावरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अबूझमाड़िया लोग पुष्प विवाह करते हैं, इसको कांडावरा के नाम से जाना जाता है, कांडावरा। ठीक है, इसमें बस्तर के लोग, ठीक है, कौमार्या, कौमौर्य याद रखना। ठीक है, कौमौर्य मतलब कुमारी स्त्री, कौमौर्य कुमारी स्त्री। ये बस्तर के किसके प्रतीक है जी? बस्तर के ये पुष्प के प्रतीक है भाई, बस्तर के पुष्प के प्रतीक होती है ये आप लोग का कौमार्य, अर्थात पुष्प विवाह कांडावरा। याद रहेगा? ठीक है, इतना याद रखना है हमें, हम अपने जनजाति और उसके विवाह के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।